फांसी का फंदा तैयार था और पूरा शहर तमाशा देखने जमा हो चुका था, लेकिन जिसकी गर्दन उस फंदे में जाने वाली थी उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। लोग सोच रहे थे कि आखिर मौत के सामने खड़ा ये इंसान मुस्कुरा कैसे सकता है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आज जो होने वाला है वो इतिहास बदल देगा। ये कहानी है बिलाल की, एक ऐसा नौजवान जिसके पास पहनने को बमुश्किल एक जोड़ा कपड़ा था, लेकिन दिल में बादशाहों से भी बड़ी दौलत थी। बिलाल शहर के एक कोने में पुराने जूते गांठने का काम करता था। दिन भर की कमाई से बस इतना ही मिल पाता कि शाम को रूखी सूखी रोटी नसीब हो जाए। अक्सर लोग उसे जलील करते, अरे ओ मोची रास्ता छोड़, लेकिन बिलाल हमेशा सिर झुकाकर मुस्कुरा देता। उसे यकीन था कि उसका रब बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। दुकानदारों ने अपनी शटर गिरा दिए थे, लेकिन बिलाल भीगते हुए भी अपनी छोटी सी तिरपाल के नीचे बैठा था कि शायद कोई ग्राहक आ जाए। तभी एक बूढ़ा फकीर कांपता हुआ उसके पास आया। उसके पैरों में छाले थे और चप्पल टूटी हुई थी। बिलाल ने बिना एक पल गंवाए उस फकीर के पैरों को अपने गमछे से पोंछा और अपनी दुकान में रखी सबसे मजबूत और नई चप्पल उसे पहना दी। वो चप्पल बिलाल ने खुद के लिए बनाई थी। फकीर ने पूछा, बेटा तूने अपनी चप्पल मुझे दे दी, अब तू क्या पहनेगा? बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, बाबा मेरे पैर तो सख्त हैं, सह लेंगे, लेकिन आपके छाले गवाही दे रहे हैं कि आपने बहुत लंबा सफर तय किया है। फकीर ने जाते जाते बिलाल के सिर पर हाथ रखा और एक अजीब सी बात कही, तेरी ये फटेहाली एक दिन तुझे शाही लिबास तक ले जाएगी। अगली सुबह पूरे शहर में मुनादी पिट गई कि बादशाह का सबसे कीमती नायाब हीरा जो उनके ताज की शान था चोरी हो गया है। चोर का पता बताने वाले को मुहमांगा इनाम मिलेगा। शहर का कोना कोना छाना गया, लेकिन हीरा ना मिला। इत्तेफाक से उसी दिन बिलाल अपनी दुकान की सफाई कर रहा था कि उसे नाली के किनारे कीचड़ में सनी एक चमकती हुई चीज दिखी। उसने उठाया, धोया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वो वही शाही हीरा था। बिलाल का दिल जोर से धड़का। वो जानता था कि इस हीरे को बेचकर वो 7 पुश्तों के लिए अमीर हो सकता है। शैतान ने बहकाया, बिलाल रख ले, तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की वो बात याद आ गई कि बेटा हराम की अमीरी से हलाल की गरीबी लाख गुना बेहतर है। बिलाल सीधा राजमहल पहुंचा। पहरेदारों ने उसे धक्के मारे, हट पीछे गंदे मोची, लेकिन उसने शोर मचा दिया कि मेरे पास बादशाह की अमानत है। उसे दरबार में पेश किया गया। जब उसने वो कीमती हीरा बादशाह की हथेली पर रखा तो पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह ने पूछा, तू चाहता तो इसे बेचकर अमीर हो सकता था या इनाम मांग सकता था, तूने ऐसा क्यों नहीं किया? बिलाल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर जिसका ईमान बिक जाए वो दुनिया की किसी भी दौलत से अमीर नहीं हो सकता। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। ये वही बादशाह था जो उस रात फकीर के भेष में शहर का हाल जानने निकला था। उसने बिलाल को पहचान लिया। उसने ऐलान किया, आज से ये मोची मेरा शाही खजांची ट्रेजरर होगा, क्योंकि जिस खजाने की रखवाली ऐसा ईमानदार आदमी करेगा उसे कोई चोर नहीं लूट सकता। वक्त गुजरता गया। बिलाल अब शाही लिबास पहनता था, लेकिन उसका दिल नहीं बदला। वो अब भी गरीबों की मदद करता। लेकिन महल के पुराने वजीरों को एक मोची का इतना बड़ा रुतबा हजम नहीं हो रहा था। उन्होंने साजिश रची। एक रात उन्होंने खजाने से सोने के सिक्के चुराए और चुपके से बिलाल के कमरे में संदूक के नीचे छिपा दिए। सुबह होते ही शोर मच गया कि खजाना चोरी हुआ है। वजीरों ने कहा, हुजूर हमें शक है कि बिलाल ही चोर है, क्योंकि वही खजाने की चाबी रखता है। बादशाह को यकीन नहीं आया, लेकिन जब तलाशी ली गई तो सिक्के बिलाल के कमरे से निकले। बादशाह का दिल टूट गया। सबूत सामने था, कानून सबके लिए एक था, इसलिए बिलाल को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी का दिन आ गया। वही मंजर जिससे कहानी शुरू हुई थी। बिलाल फंदे के नीचे खड़ा था। बादशाह ने आखिरी बार पूछा, बिलाल क्या कुछ कहना है? बिलाल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे रब तू तो जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। अगर मेरी मौत से तेरी मर्जी पूरी होती है तो मुझे कबूल है। तभी भीड़ को चीरता हुआ महल का एक पुराना तोता, जो वजीर के कमरे में पिंजरे में रहता था और जिसे कल रात गलती से आजाद कर दिया गया था, वो उड़ता हुआ आया और वजीर के कंधे पर बैठकर इंसानी बोली में रटने लगा, सिक्के छिपाओ, बिलाल को फंसाओ, सिक्के छिपाओ। दरअसल वजीर जब साजिश रच रहे थे तो तोते ने वो बातें रट ली थी।
कुदरत का करिश्मा देखकर सब दंग रह गए। बादशाह ने तुरंत तहकीकात करवाई और वजीर के घर से बाकी चुराया हुआ खजाना मिल गया। बिलाल को फंदे से उतारा गया और वजीरों को उसी फंदे पर लटका दिया गया। उस दिन शहर के लोगों ने जाना कि सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन हार नहीं सकती। बिलाल ने साबित कर दिया कि इंसान का असली कद उसके पद से नहीं, उसके किरदार से नापा जाता है।